बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 नवंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्ज़िम ज़हीर उसके सहूलतकारों के हवाले से, क्योंकि मग़वी हज़ारा ने बाकायदा तौर पे वालदैन से मुलाकात में कुछ ऐसी बातें की हैं जिनकी वजह से हमें अब समझ आई है कि ये मामला दरअसल चल क्या रहा था। आज की ये जो वीडियो है, कुछ मुलाकात की कहानी, कुछ इनके खराफात और बेहुदात की कहानी जो है आपके सामने रखनी है कि ये किस किस्म के गंदे गलीज़ और घटिया जहनीत के लोग हैं कि इन्होंने आज, मतलब सीधी सी बात है, आज जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जब मेरी बात हुई है, मुझे पता चला है कि मुलाकात में बच्ची ने क्या बातें की हैं। फिर अगर आप उन चीज़ों को लिंक करेंगे जो पीछे से इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की और 6 महीने इन्होंने प्रॉपर ज़ोर लगाया और उस ज़ोर में इन्होंने अपनी समझ लें कि कैरियर तक भी अपने दाव पे लगाया और उन्होंने सोचा हुआ है कि हर हाल में हमने अली काज़मी के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करना है। उसके लिए चाहे हमें किसी के मज़हब पे तनकीद करनी पड़े, किसी के मसलक पे तनकीद करनी पड़े, किसी की शक्ल पे तनकीद करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, थड़े वालों वाली ज़बान इस्तेमाल करनी पड़े, अपनी गलीज़ और गंदी जहनीत निकालनी पड़े, चाहे उसके लिए अपनी जो हमारी परवरिश हुई है, जिस तरीके से हमें जो हमारा ब्रॉटअप हुआ है, उसको भी अगर सामने लाना पड़े तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक वजह थी और वो वजह आज मुझे समझ आई है, क्योंकि मेरे पास वो तफसील है लेकिन शायद पूरी आपको ना बता सकूं। जो वालदैन से बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने रखूंगा और आज जो है मुलाकात में क्या कुछ हुआ। आपको पता है कि इजाज़त दी थी वालदैन को जज साहिबा ने। पहले पवार साहब ने इजाज़त दी और फिर उसके बाद जज साहिबा ने इजाज़त दी और जज साहिबा की इजाज़त के बाद वालदैन की 3 घंटे की ये दूसरी मुलाकात थी। पिछली मुलाकात भी और अब की मुलाकात भी बेहतरीन मुलाकात थी। पिछली मुलाकात में बच्ची की तरफ से कुछ चीज़ें मांगी गई थी बाकायदा वालदैन के से, और उन्हें कहा गया था कि जी कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरत है यहाँ पे, और क्योंकि अदालत ये कह चुकी है कि जी लीगल गार्डियंस वालदैन है। और फिर कल अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त और उसका आर्डर जो है अगली किसी वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें बाकायदा तौर पे अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, क्योंकि पिछली मुलाकात पे वालदैन कुछ चीज़ें ले गए थे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ने वो नहीं रखने दी थी बच्ची को कि जी हमें अदालत ने इजाज़त नहीं दी। तो अब इन्होंने प्रॉपर इजाज़त ली अदालत से कि जी हम ये चीज़ें जो है बच्ची को देना चाहते हैं, और अदालत ने कहा विदाउट नोटिस किए ज़हीर को या किसी को भी या किसी को बताए बगैर अदालत ने कहा कि ठीक है जी वालदैन चीज़ें ले जाएँ, अगर बच्ची कॉन्सेंट से वो चीज़ें रखना चाहे तो बेशक रख ले, कोई मसला नहीं है। बहरहाल वालदैन आज उसके मुताबिक चीज़ें लेकर गए थे और वालदैन बच्ची के लिए जो गर्म कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, जो कुछ है उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, ज़ाहिर बात है, वो सारी चीज़ें लेके गए थे। और सबसे बड़ा जो इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, एक तमाचा पड़ा है, और इनको शर्म नहीं आती कि ये 6 महीने से इतनी इन्होंने घटिया बातें की, इतनी घटिया बातें की अली काज़मी साहब के और बेटी के तल्लुकात के हवाले से, माँ और बेटी के तल्लुकात के हवाले से, कि उन बातों से इनकी गंदी और गलीज़ जहनीत जो है वो बाकायदा खुलकर सामने आई। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये शुक्र करता हूँ कि ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को एक्सपोज़ करना होता है, कुछ चीज़ों से लोगों को दिखाना होता है कि दरअसल इनकी परवरिश और इनकी तरबियत है क्या। लोगों को ये दिखाना होता है कि दरअसल इनके अंदर का इंसान कैसा है, तो वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही। बहरहाल 3 घंटे की मुलाकात जी, आज 11 से 2 बजे तक की मुलाकात तय थी। आज सुबह शाहिद भाई वगैरह ने वीडियोस कर ली थी, मैं अभी फ्री हुआ तो मैंने कहा कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं। तो उन्होंने आपको बता दिया कि जी आज ये मुलाकात, और ये मुलाकात पूरे 3 घंटे पुरमुहित थी और इसमें 1 मिनट भी कम नहीं होता। ज़ाहिर बात है बच्ची और वालदैन की जब मुलाकात होती है तो क्योंकि मैं ख़ुद भी और आप सब भी जिनकी औलादें हैं या जिनके बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आप 6 महीने से अपनी बच्ची को ना मिले हों और वो बच्ची 6 महीने से अपने वालदैन को ना मिली हो, तो अगर वो 3 घंटे के लिए मिले तो ज़ाहिर बात है उनके लिए 3 घंटे, ये 3 सेकंड, मैं तो कहता हूँ 3 मिनट भी कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है ये भी ज़्यादा है 3 सेकंड्स। बिकॉज़ औलाद वाले ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिनकी औलाद अगर कहीं दूर चली जाती है, कहीं मुल्क से बाहर चली जाती है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू हो जाता है, तो वो जब कुछ अरसे के बाद वालदैन बच्ची से या बच्चे से मिलते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ घटिया लोग, कुछ सख्त दिल लोग, कुछ एजेंडा वो करने वाले लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर वो समझते भी हैं तो क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, पैसे लिए होते हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत काम करना होता है, तो वो इस चीज़ पे नहीं आते, ज़ाहिर बात। अच्छा जी, आज ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में मुलाकात हुई, ये विजिटर रूम में मुलाकात होती है। ताज़ी तफसीलात आपको पता चल चुकी होंगी। वालदैन मौजूद थे, साइमा काज़मी बैन और अली काज़मी भाई ये दोनों मौजूद थे, और उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक खातून अफसर मौजूद थी। इस मुलाकात में ज़ाहिर बात है बच्ची ने वालदैन से सारी बातें की और एक गिला भी किया जो उसका बनता भी था, ज़ाहिर बात है। और उसने माँ से गिला किया कि जी आप मेरे लिए अपने हाथ के बने हुई चीज़ें पका कर क्यों नहीं ले आईं। ये बच्ची ने बाकायदा तौर पे कहा माँ से, और फिर माँ ने कहा कि जी ज़ाहिर बात है अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं थी, और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ अदालत की इजाज़त के ऊपर मुनहसर होता है कि अदालत जो जो चीज़ें कहती है वही चीज़ें
दी जाती हैं जो वही चीज़ें चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसीव करता है, वरना वो रिसीव ही नहीं करते। आपको याद होगा एक दफ़ा अली काज़मी साहब वगैरह मुलाकात करने गए थे जस्टिस पंवर की उसके ऊपर, तो इन्होंने कुछ गिफ्ट्स ले गए थे और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ने नहीं दिए थे। तो बहरहाल जी बच्ची की बेहतरीन मुलाकात हुई, ये 3 घंटे पर मुहित मुलाकात थी, लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो आज की मुलाकात में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मुल्ज़मान को तो हमें पता है कि मुल्ज़मान ने क्या कुछ कहा, उन्होंने अपने इतराफ़ी बयान भी दिए हुए हैं, वो जितना जो कुछ कर चुके हैं वो ट्रेस आउट भी हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन इदारों ने अगर ट्रेस आउट नहीं भी किया तो हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने, बाबर सलीम भाई वगैरह ने सब कुछ ट्रेस आउट किया, आपके सामने रखा, और उनके हवाले से तो बात करना ज़ाहिर बात है क्योंकि केस भी चल रहा है। क्रिमिनल जो है उसके ऊपर दफ़ात लगा के जिनमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, इन सारी दफ़ात के तहत उनके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जारी है। वो तो उसको तो ज़ाहिर बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे ज़हीर हो, शबीर हो, माँ हो, इनके साथ जितने लोग शामिल थे, सहूलतकार थे, वो तो थे। लेकिन ये जो सहूलतकार है, जो सहूलतकार रोज़ रात को बैठ के ड्रामे करते हैं और मतलब पूरा मतलब अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं लोग कैसे देखते हैं, अब तो लोग खैर देखते भी नहीं है, ज़ाहिर है। मैं देख रहा था व्यूवरशिप वगैरह जो है, अल्लाह का शुक्र है, वो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आते हैं, इनकी असलियत लोगों को पता चलना शुरू हो गई, तो लोग इसलिए भी देखते हैं। मुझे कुछ व्यूवर्स ये कहते हैं कि जी हम तो इसलिए देखते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि जी क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है और वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ दावे कर रहे हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद लोग हमें इसलिए देख रहे हैं कि हमें बड़ा अच्छा और बड़ा पसंद करते हैं। दरअसल ये है कि लोग इसलिए देखते हैं कि इनकी असलियत मज़ीद जानने के लिए कि ये क्या कुछ कहते हैं, कितने झूठ बोलते हैं और कितना कुछ करते हैं। बहरहाल इन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया जी, इन्होंने अली काज़मी साहब और उनकी वाइफ, उनके भाई, उनकी बहनें, पता नहीं क्या कुछ, मतलब ये आप सब लोगों को दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ाहिर है आप सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पहले दिन से लेकर यह बयान बनाया कि अली काज़मी तो खुदा न खास्ता जो है गंदा तरीन आदमी है इस कायनात का, और अली काज़मी जो है उसने खुदा न खास्ता लानत है ऐसे लोगों की सोच पे जो इस तरह की बात सोच भी सकते हैं कि खुदा न खास्ता बच्ची के लिए वो ठीक नहीं था या जो भी था। मैं तो क्योंकि मेरी वीडियो मुझे पता है बहुत सारी माएँ बहनें देखती हैं, तो मैं कुछ कोशिश करता होता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना ही कहूँ। तो बहरहाल इन्होंने मतलब अपना पूरा जोर लगाया, पूरा, चाहे वो इनके कराची वाले सहूलतकार हो, चाहे वो वकीलों की सूरत में कोई शक्ल हो, चाहे वो कोई अदाकारों की शक्ल में कोई सूरत हो, चाहे वो कोई सहाफ़ी की शक्ल में, मतलब जितने भी कोई छछूंदर जो भी हैं, शायद भी एक ज़बरदस्त वर्ड यूज़ करते होते हैं, तो कुछ भी हो, इन्होंने पूरा जोर लगाया और इनकी पूरी कोशिश थी, मतलब इनका बस नहीं चल रहा था कि कोई ऐसा काम हो, और आज तक कि अली काज़मी और उसकी वाइफ की इस बच्ची से मुलाकात ना हो, क्योंकि अगर मुलाकात होगी तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ें ये नहीं रिवील करना चाहते थे वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी, और बच्ची ने वो बताना शुरू कर दिया है। इनके लिए बुरी खबर, इनके रोने के दिन, इनके मातम के दिन इसलिए शुरू हो गए हैं कि बच्ची ने वो बातें खोलना शुरू कर दी हैं। वो बातें बच्ची ने अपने वालिदैन को बताई हैं कि 6 महीने में उसके साथ क्या कुछ हुआ, किसने क्या कुछ किया, किसने क्या कुछ हुआ, और उसमें सिर्फ ये ज़हीर और शबीर शामिल नहीं हैं, उसमें ये सारे सहूलतकार शामिल है। ये इन्फ्लुएंसर्स थे, ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे बच्ची को, बाकायदा जो है ये इन्फ्लुएंस करते थे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये कहना है, वो कहना है। वो बच्ची ने बाकायदा अपने वालिदैन से शेयर किया है। इस हद तक ज़ाहिर बात है क्योंकि वालिदैन के पास ये अमानत है, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, ये चीज़ें अदालतों में चल रही हैं, इससे बढ़कर कोई बात वैसे करनी भी नहीं चाहिए, और वही चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड बतानी चाहिए जो ऑन द रिकॉर्ड होती हैं। ज़ाहिर है ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अदालत में आएंगी तो इंशाअल्लाह हम ही बताएंगे इंशाअल्लाह आपको सब कुछ। तो बच्ची ने वालिदैन को इनके हवाले से भी बताना शुरू कर दिया है। मुल्ज़मान के हवाले से तो बताया वो तो खैर है ही, वो तो सिलसिला बसिलसिला चलता रहेगा कि अगली मुलाकात में शायद वो मज़ीद चीज़ें बताए। लेकिन ये जो सहूलतकार है इनका भी पूरा एक किरदार है, और इन्होंने वो किरदार प्रॉपर निभाने की कोशिश की है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर बात है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि वो किसको किस तरह जलील करता है, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। और ये वो किरदार हैं जिनके हवाले से बच्ची ने बताना, मुँह खोलना शुरू कर दिया है, बच्ची ने बताना शुरू कर दिया है कि कौन क्या कुछ करता रहा है, और इन किरदारों के भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। जैसे कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, दराज हो सकती है रस्सी, लेकिन ज़ाहिर बात है उसका एक सिरा ज़रूर होता है जो किसी वक्त भी खींचा जा सकता है, और वो इंशाअल्लाह खींच जाएगा। ज़ाहिर बात है ये अल्लाह ताला के अपने फ़ैसले होते हैं, कब क्या कुछ होता है। कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिन पे वक्त लगता है, ख्वाहिशात बहुत सारी होती हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। वालिदैन तो मतलब ज़ाहिर बात है वो ओरिजिनल जिनकी बेटी है, जिन्होंने पाला है, वो तो कहते थे कि पहले दिन से वापस घर आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। इन चीज़ों के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और ज़ाहिर है फिर बंदा मजबूर होता है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ख़बरें हैं, वो कल तो मैंने आपको डरा दिया था, लेकिन
वो बड़ी पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे बहुत ज़बरदस्त। अब बहुत हद तक लग रहा है कि इंशाअल्लाह बच्ची अपने वालिदैन के पास ज़रूर जाएगी और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब बच्ची वालिदैन के पास चली जाएगी और अपने मुंह से कहेगी कि जी मैंने वालिदैन के पास ही जाना है। और ये मुलाकातों का सिलसिला इनके ना चाहते हुए जारी रहा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आपको जल्द बहुत अच्छी खबरें देंगे। बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं की जा सकती ज़ाहिर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इनके मुंह पे रोज़ तमाचे पड़ेंगे, अब इनके मुंह के ऊपर रोज़ लानत पड़ेगी। मैं वर्ड यूज़ करके नहीं करता होता, लेकिन बहरहाल बहुत ही कोई मतलब बुरे लोग और गंदे और गंदी जहनीत के लोग हैं, क्योंकि इनकी जहनीत बिल्कुल आप लोगों के सामने आया है। तो अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छी मुलाकात, बहुत सारी चीज़ें, और इंशाअल्लाह अगली मुलाकात जो होगी उसमें भी बहुत कुछ होगा, लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा और आप देखते जाएंगे कि इन लोगों ने क्या कुछ किया है पैसों की खातिर, एजेंडे की खातिर, एक महज अपने व्यूज़ की खातिर और मशहूर होने की खातिर, और केस को मैनिपुलेट करके इन्होंने क्या कुछ किया है ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में खुलता जाएगा, क्योंकि बच्ची खुद अपने मुंह से कह रही है। तो अल्लाह पाक करम करेगा। मज़ीद भी ऐसी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको हिदायत दे। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।